एवरीवन, जेई क्लासेस परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रियंका शर्मा और आप मेरे साथ पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं। आप मेरे साथ डेली मैथमेटिक्स पढ़ते हैं। देखिए, काफ़ी सारी क्लासेस हम इससे पहले भी कवर कर चुके हैं। जितने भी स्टूडेंट्स आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो सबसे पहले तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। इस क्लास को सभी को बता दीजिएगा कि क्लास स्टार्ट हो गई है। जितने हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं, जितने स्टूडेंट नए हैं, ये सभी के लिए है। ठीक है, जितने भी नए हैं जिन्होंने पहली क्लासेस नहीं देखी हैं वो उन क्लासेस को भी देख लीजिएगा, ताकि इससे पहले हमने जो भी पढ़ाया है वो सब भी आपको क्लियर हो जाए। चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। देखो, हम डेली 2 चैप्टर्स कवर करते हैं। आज भी हम 2 चैप्टर्स कवर करेंगे। कौन कौन से 2 चैप्टर्स हम कवर करने वाले हैं आज? पहला चैप्टर है हमारा टाइम एंड वर्क, या वर्क एंड टाइम लिख लीजिए। टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। और सेकंड चैप्टर है हमारा स्पीड एंड टाइम, या फिर स्पीड एंड टाइम, या कहीं किसी किसी बुक में अलग दिया हुआ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, क्वेश्चंस पर आते हैं। शुरुआत करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। देखो, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। क्या दिया गया है? ए, बी तथा सी एक कार्य को 6 घंटे, 4 घंटे और 12 घंटे में समाप्त करते हैं। 3 अलग अलग मेंबर्स हैं, ए, बी एंड सी। ठीक है, ए, बी, सी हैं। तीनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में समाप्त कर सकेंगे? वैसे तो बेसिक क्या होता है हमारा इसका, हम एक दिन में किया हुआ कार्य निकालते हैं 1/6, फिर बी का निकालेंगे 1/4, सी का निकालेंगे 1/12, सबको ऐड करेंगे, जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। हम ऐसे नहीं करेंगे, लेकिन हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? शॉर्टकट हम मेथड यहाँ पर यूज करेंगे। आपको क्या करना है? एफिशिएंसी निकालनी है। एफिशिएंसी होती है कार्य क्षमता। ठीक है, कार्य क्षमता हमें निकाल लेनी है। ए कितने घंटे में करता है काम को? 6 घंटे में। बी कितने घंटे में करता है? 4 घंटे में। और सी कितने घंटे में करता है? सी करता है 12 घंटे में। ठीक है, अब आपको क्या करना है? एलसीएम ले लेना है इन तीनों का। 6, 4 और 12 का एलसीएम आ जाएगा 24, नहीं 12 ही आ जाएगा। 12 से कट जाएंगे तीनों। ठीक है, 6 से 12 को डिवाइड करोगे 2, 4 से 12 को डिवाइड करोगे 3, और 12 से 12 को डिवाइड करोगे 1। तो ये जो हमने इधर लिखा है ये है हमारी एफिशिएंसी या फिर कार्य क्षमता। ठीक है, एफिशिएंसी कहते हैं, या फिर आप इधर भी लिख सकते हैं इन्हें। कंफ्यूजन यदि हो रहा है तो आप इधर भी लिख सकते हैं। ये एफिशिएंसी है, कार्य क्षमताएं। ठीक है, मतलब कितनी क्षमता है इनकी कार्य करने की। अब यदि आपसे ये कहा जाए कि एक, अगर आपको माना कार्य क्षमता दी गई है और टोटल काम दिया गया है, ये है टोटल वर्क। आपसे कहा जाए कि ए कितने टाइम में करेगा, तो आप इस कार्य क्षमता से डिवाइड कर देंगे। बी कितने में करेगा तो इसे डिवाइड कर देंगे। सी कितने में करेगा तो इसको डिवाइड कर देंगे। क्या कहा गया है? तीनों मिलकर कितने घंटे में समाप्त करेंगे। तो तीनों की कार्य क्षमता ए प्लस बी प्लस सी कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी? 3 + 2 5 + 1 6। और कितने टाइम में करेंगे तीनों काम? हम डिवाइड कर देंगे इस टोटल काम को 12 अपॉन कार्य क्षमता से। ठीक है, एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है। तो कितने दिन में हो जाएगा? 6 से 12 कैंसिल किया, हमारा 2 आ जाता है। तो कितना, सॉरी आर दिया हुआ है, दिन नहीं दिया हुआ है, 2 घंटे आ जाएगा हमारा आंसर। तो 2 आवर्स। ये जो वैल्यूज हैं सब आर में है। ठीक है, सब घंटों में है, तो हमारा जो आंसर है वो भी घंटों में आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा इसका, 2 घंटे। ठीक है, तो 2 घंटे में ए प्लस बी प्लस सी, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर यदि एक साथ काम करें तो 2 घंटे में करेंगे। यदि आपसे ये कहा जाए ए और बी एक साथ मिलकर काम करें तो कितने घंटे में होगा? ऑप्शन ए और बी, तो क्या करेंगे? इन दोनों को ऐड करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे। आपसे कहा जाए बी और सी कितने घंटे में करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करेंगे, फिर डिवाइड कर देंगे। क्लियर? ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्या दिया गया है? ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। एक चीज और हम आपको बता दें कि एफिशिएंसी का रेशो दिया गया है, माना कार्य क्षमता का रेशो, तो टाइम का रेशो उसका अपोजिट हो जाता है, सॉरी काम का रेशो। ठीक है, यदि मान लिया ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है और बी की एफिशिएंसी कम है, तो काम से मतलब है टाइम, जो है टाइम कितना लगेगा काम करने में, तो बी को कम टाइम, ज़्यादा टाइम लगेगा, ए को कम टाइम लगेगा। ठीक है, ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है, 9 डेज। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। इसका मतलब 100 + 50 / 100,
या आप ऐसा लिख सकते हो 50% को पहले रेशो में कन्वर्ट कीजिए, तो ये हो जाता है 50/100 1/2। जब अधिक की बात हो रही है तो जोड़ देंगे इसमें इसको, ठीक है, 1/2 को 1 में जोड़ देंगे या 1 में 1/2 ऐड कर लेंगे, क्या हो जाएगा 150/100 या 53 या 150, 52 या 100, 3/2a ये वैल्यू आ जाएगी। तो b इज इक्वल टू हुआ 3/2a, नीचे जाएगा 2/3 इज इक्वल टू a/b, ठीक है, a और b का अनुपात इतना आ जाता है। ये है आपका एफिशिएंसी रेशो, a/b 2/3 एफिशिएंसी का रेशो है। तो टाइम का रेशो क्या हो जाएगा b/a 3/2, ठीक है, टाइम का रेशो इतना हो जाएगा। a की एफिशिएंसी ज़्यादा है तो टाइम कम लगेगा और b की एफिशिएंसी कम है तो टाइम ज़्यादा लगेगा। अब a कितना टाइम लेता है 9 दिन, तो ये जो 3 है ये 9 के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब 3 इज इक्वल टू 9, तो 3 3 जा 9, तो 1 यूनिट किसके इक्वल हुई 3 के इक्वल। b कितना टाइम ले रहा है 2, तो 1 यूनिट 3 के इक्वल है तो 2 यूनिट किसके इक्वल हो जाएगी 2 × 1, तो b का टाइम कितना लगेगा 2 × 3 6 डेज, ठीक है 6 डेज, सब कुछ डेज में है तो b कितने दिन में काम करेगा, b करेगा आपका 6 दिन में, ठीक है, b काम करेगा आपका 6 दिन में। हम इधर लिख देते हैं b इज इक्वल टू 2 × 3, इसका मतलब 6 डेज। क्लियर, एक 3 के बराबर आया है तो 2 किसके बराबर आएगा 2 से 3 में मल्टीप्लाई कर देंगे। कौन सा ऑप्शन हमारा सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी 6 डेज, यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए और बी किसी कार्य को 12 दिन में करते हैं, बी तथा सी 15 दिन में करते हैं। तो देखिए लिख लेते हैं, ए प्लस बी करते हैं 12 दिन में, ए और बी मिलकर काम करते हैं 12 दिन में, बी और सी मिलकर करते हैं 15 दिन में काम। तो ए बी सी से दुगना काम करता है, ये कहा गया है ना दुगना कार्य करता है। ए प्लस बी 12 दिन में करते हैं, बी प्लस सी 15 दिन में करते हैं। तो एफिशिएंसी रेशो निकाल लेते हैं, 15 और 12 है तो कितना हो जाएगा एलसीएम 60, 12 पंजे 60, 15 चौका 60, ठीक है। तो बी ए प्लस बी की एफिशिएंसी हुई 5, ए प्लस बी इसकी एफिशिएंसी 5 है और बी प्लस सी की एफिशिएंसी 4 है, ठीक है। अब ए सी से दुगना कार्य करता है, ए सी से 2 गुना कार्य करता है, ठीक है, इसका मतलब a/c 2/1, ए की एफिशिएंसी ज़्यादा है तभी वो सी से दुगना काम कर पा रहा है, ठीक है। अब यदि यहाँ पर देखिए a प्लस बी की एफिशिएंसी इतनी है, यहाँ से यदि हम लें तो a की एफिशिएंसी हो गई 2, c की एफिशिएंसी हो गई 1, ठीक है। यहाँ पर a की एफिशिएंसी यदि 1 है तो आप यहाँ रख सकते हैं, b प्लस c है हमारा 4, c की एफिशिएंसी 1 है तो कितनी हो जाएगी एफिशिएंसी b की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 - 1, तो b की एफिशिएंसी हो जाएगी 3, b की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। आप a की भी निकाल सकते हैं, a की एफिशिएंसी 2 आ जाएगी। तो इसमें क्वेश्चन में b की एफिशिएंसी ही क्यों निकाली हमने, b क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है b उस कार्य को कितने दिन में कर सकेगा। तो हमने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया है आपको क्या करना है, टोटल कार्य को एफिशिएंसी से डिवाइड कर देना है। तो b का टाइम आ जाएगा, b's टाइम इज इक्वल टू 60/3, ठीक है, 60 को 3 से डिवाइड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 20 डेज। तो B कितने दिन में काम कर सकेगा, B कर सकता है 20 दिन में काम। तो ऑप्शन हमारा C सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन B सेकंड ऑप्शन हमारा सही आंसर है। गलती से यहाँ B और C में भी दोनों C हो गए हैं तो सेकंड ऑप्शन B हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक नल एक टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, ठीक है, 5 घंटे में इस टंकी को भर सकता है नल, और दूसरा नल 10 घंटे में भर सकता है, और जो तीसरा वाला हमारा नल है वो उसे खाली कर सकता है 7.5 घंटे में। तो क्या कहा गया है, यदि तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं 10 बजे तो कितने बजे टंकी भर जाएगी। अब देखो दो नल टंकी भर रहे हैं, एक नल टंकी खाली कर रहा है, इसका मतलब है एक काम तो कर रहा है पर वो काम उसका नेगेटिव है, ठीक है, भरने का काम नहीं कर रहा है, टंकी खाली करने का काम कर रहा है। तो मान लीजिए पहला नल A है, दूसरा नल B है और तीसरा नल C है, ठीक है। A कितने टाइम में टंकी भरता है 5 घंटे में, B कितने टाइम में टंकी भर रहा है 10 घंटे में,
और सी कितने में खाली कर रहा है, सी खाली कर रहा है 7.5 घंटे में। इसका मतलब क्या है, 7 से ही 1/2 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं 15/2। आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 14 + 1 तो 15/2 हो जाएगा। ये खाली कर रहा है तो इसलिए माइनस में भी लिख सकते हैं आप इसको, ठीक है। अब देखिएगा क्या करेंगे, हमें एफ वो लिख लेना है, पहले तो एलसीएम ले लेना है इनका। एलसीएम कितना आ जाएगा, अगर यहाँ 2 ना हो तो 10, 5 और 15, इसका एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। 10 और 15 का एलसीएम 30 भी आ सकता है, 30 आ जाएगा एलसीएम, ठीक है। नीचे 2 है तो इस 2 की भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एलसीएम फाइनली कितना आ जाएगा 60, ठीक है। आपको एलसीएम देखना ही नहीं का है, नीचे वाले को छोड़ दीजिएगा थोड़ी देर के लिए, फिर जो आ जाए उसमें मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। माइनस इसमें इसलिए लगाया है क्योंकि माइनस ये खाली कर रहा है इसको, ठीक है। 5 से कटेगा 12 बार, 10 6 बार, 15 से कट जाएगा 4 बार, लेकिन 2 की फिर से मल्टीप्लाई हो जाएगी 8 बार, ठीक है। ये आ जाएगी वैल्यू माइनस का 8। अब देखिएगा आप यहाँ क्या दिया गया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में हमें दिया गया है, हमें ये कहा गया है कि तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है। जैसे हम तीनों को एक साथ खोल देंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, तीनों को एक साथ खोलने पर a + b + c कर लेते हैं, 12 + 6 - 8, 10 हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। वैल्यू 10 आ जाएगी तो आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। आपको क्या करना है, इससे डिवाइड कर देना है तो 60/10, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा तो 6r आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगले 6 घंटे में टंकी भर जाएगी। अब 6 घंटे में टंकी भर जाएगी तो किस टाइम भरेगी, 10 बजे है, 10 बजे के बाद 10 आप ये दिया गया है पूर्वाह्न, मतलब 12 से पहले, ठीक है। 12 से पहले स्टार्ट किया है, अगले 6 घंटे में भर जाएगी। इसका मतलब किस टाइम भर जाएगी, यदि 10 बजे शुरू किया है तो 4 बजे तक भर जाएगी। कौन से 4 बजे तक, जो 12 के बाद बजेंगे दिन में, मतलब अपराह्न, ठीक है, बाद में। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। 4 बजे भर जाएगी हमारी टंकी 6 घंटे बाद, तो इसका मतलब 10 + 4, ठीक है, 10 AM + 4 आवर्स, तो ये हो जाएगा आपका 6 आवर्स, 4 PM, ठीक है। AM PM तो आप समझते ही हैं, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है हमें कि यहाँ पर भी, इस बार भी जो हमारा क्वेश्चन है वो नल और टंकी से इस बार हमारा एक सैनिक वाला क्वेश्चन दिया गया है कि देखो, एक और फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। टंकी तो आपको समझ में आ गई, इसको आप बेसिकली मानकर तो यही चलिए कम कि टंकी यदि पानी भर रही है, इसका मतलब इतना टाइम में कोई काम कर रही है, ठीक है, ऐसा मानकर चलिए। क्या दिया गया है, किसी दुर्ग में 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना है, 10 दिन पश्चात 25 सैनिक चले गए, तो शेष खाना कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगा। अब देखो, एक फॉर्मूला होता है M1D1H1/W1 = M2D2H2/W2। MDH तो खैर आपने सुना ही होगा नाम, तो आप उसी से याद रख लीजिएगा इसे, ठीक है। MDH मसाला है ना, आप उसी से याद रख सकते हैं इसको। नीचे W से डिवाइड कर देना है, एक तरफ 1 1 लिख लेंगे, एक तरफ 2 2 लिख लेंगे। अब जितना हमें दिया गया है हम फॉर्मूले को उतना लिख लेंगे। अब अपने क्वेश्चन में देखो, सैनिक है और टाइम है 45 दिन, तो हमारा जो फॉर्मूला है ये वाला, ये फॉर्मूला केवल इतना रह जाएगा, इतना, ठीक है, बाकी को हटा देंगे। अब कहा गया है 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना है। अब 10 दिन बाद 25 सैनिक चले गए, इसका मतलब हम इस 10 दिन को हटा देते हैं। ये जो 150 सैनिकों के लिए 45 दिन का खाना है, 10 दिन के बाद कितने दिन का रहेगा, 35 दिन का रहेगा। इसका मतलब 145 सैनिकों के लिए 35 दिन का खाना रहेगा 10 दिन बाद, ठीक है। क्वेश्चन में आगे क्या कहा गया है, 25 सैनिक चले गए तो कितने सैनिक बचे, यदि 145 सैनिक थे, इसमें से आपने 25 सैनिक भेज दिए या 25 सैनिक चले गए, तो टोटल सैनिक कितने बचे, टोटल सैनिक बचे 120, ठीक है। कितने दिन के लिए पर्याप्त हो जाएगा खाना, तो हमने मान लिया x दिन के लिए पर्याप्त हो जाएगा। आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा आपका 45 × 35 120, 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20,
ठीक है, कैंसिल हो जाएगा ये। 3 8 जा 3 4 जा 12, 3 5 जा, सॉरी 3 से नहीं कटेगा, खैर ये ऐसे ही रहने देते हैं। अच्छा 150 सैनिक थे, हमने गलती से 145 सैनिक लिख दिए हैं। ठीक है, 25 घटाओगे तो 125 बचेगा। हम 45 की हम देख रहे थे तो गलती से 150 को 145 लिख दिया। अब देखिएगा यहाँ पर 135 इसलिए आया क्योंकि हम 10 दिन बाद की बात कर रहे हैं, तो 45 में से आप 10 दिन घटाओगे तो 35 दिन ही बचेंगे। 150 इंटू 35 अपॉन 125 इज इक्वल टू x। 25 पंजे 125 और 25 से 6 बार कट जाएगा 150, 5 7 35। ठीक है, तो कितना हुआ 42। कितने दिन का खाना रहेगा यदि 25 सैनिक चले जाते हैं, तो खाना जो है 42 दिन के लिए पर्याप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक नल किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि टंकी आधी भर जाती है तो इसी प्रकार के 3 नल और खोल दिए जाते हैं, तो पूरा भरने में लगा कुल समय बताइए। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि कोई नल टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, पूरी भर सकता है 6 घंटे में, तो आधी कितने टाइम में भरेगा 3 घंटे में। तो आधी जो टंकी भरेगी उसका टाइम तो हम अलग लिख लेते हैं 3 घंटे। ठीक है, 3 घंटे आधी भरने में टाइम लिया। अब आगे क्या कहा गया है, यदि 3 नल और खोल दिए जाएं आधी भरने के बाद, इसका मतलब है कि यदि एक नल भरता है 6 घंटे में, ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा 1/6 पार्ट। ठीक है, 1 घंटे में एक नल कितना भर देगा 6 पार्ट, 1/6 पार्ट। और ऐसे ऐसे 3 नल और खोल दिए जाते हैं, इसका मतलब 4 नल हो जाते हैं। ठीक है, यह है एक नल। अब यदि 4 नल हो जाएं, इसका मतलब है 1 घंटे में कितना भरेंगे 4 नल, 1/6 इंटू 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, इसका मतलब 2/3 पार्ट। हमें कितना पार्ट भरवाना है इसका, आधा भर चुका है ऑलरेडी, आधा ही और चाहिए। तो क्या करेंगे, पहले तो वह एक पार्ट भरने में कितना टाइम लगेगा, इसको इधर भेज देते हैं, 2 नीचे आ जाता है, 3/2 आवर्स। हमें टाइम चाहिए, हमें भरना है आधा पार्ट, तो इसका मतलब आधा पार्ट ये हो जाएगा, डिवाइड किया हमने दोनों साइड 2 से, इसका मतलब 3/2 इंटू 2, 3/4 आवर। क्लियर? अब इसको हमें मिनट में बदल देना है क्योंकि क्वेश्चन में मिनट भी दिए गए हैं। मिनट में हम इसको जैसे ही चेंज करेंगे तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी। आपको मिनट में चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई करना है 60 से। ठीक है, 3 घंटे हमारे पास ऑलरेडी हैं। अब हमें ये जो बचे हुए बाकी टाइम है, बाकी जो टाइम लगता है भरने में वो देखना है। 4 से कट जाएगा 60 15 बार, और 15 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, ये हो जाएगा मिनट। इस बार ये आर नहीं है, मिनट है, मिनट्स। ठीक है, तो टोटल कितना टाइम लगा, 3 घंटे ये लगे और 45 मिनट ये लगे, तो टोटल टाइम हुआ हमारा 3 आवर 45 मिनट्स। ठीक है, तो टोटल टाइम इतना लगा 3 घंटे 45 मिनट। सी ऑप्शन में दिया गया है 3 घंटे 45 मिनट, तो सी ऑप्शन हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है। ए किसी कार्य को ए बी सी इतने दिन में कर सकते हैं, बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं। देखो ध्यान से देखिएगा हम कैसे करेंगे सॉल्व इसको। ठीक है, हमने आपको बताया था कि जो एफिशिएंसी है वो अगर आपको उसको डे से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, हम टोटल काम को एफिशिएंसी से डिवाइड कर रहे थे तो हमें मिल रहा था डेज मिल रहे थे, कितने समय में वो काम हो रहा है, डेज या फिर आवर जो भी है, मतलब टाइम मिल रहा था। यदि हम एफिशिएंसी की टाइम से मल्टीप्लाई करें तो हमें वर्क मिल जाएगा। क्लियर? अब देखो ए करता है 24 दिन में, बी करता है इसे 9 दिन में, और सी करता है इसको 12 दिन में। ये एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 120 से तो खैर नहीं कटेगा ये है आपका 24 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 8, 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3, और 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4। ठीक है, एक तो 3 आ जाएगा यहाँ से, इन दोनों से 8 आ जाएगा 24।
ठीक है, 24 इंटू 9 3, अच्छा 24, ठीक है 72। क्लियर। अब देखो ये तो है आपको एलसीएम निकालने का मैथड। 72 से सब कट जाएंगे, 24 से डिवाइड करेंगे 3 बार, ए की एफिशिएंसी 3, 9 से कितनी बार जाएगा 8 बार, ठीक है, और 12 6 बार, तो सी की एफिशिएंसी 6। अब क्या कहा गया है क्वेश्चन में, बी और सी कार्य प्रारंभ करते हैं, तो बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है 8 और 6, शुरू किया इन्होंने काम, तो एक दिन में कितना काम करेंगे 14। कितने दिन तक काम किया इन्होंने, 3 दिन के बाद ये काम छोड़ना पड़ा इन्हें, इसका मतलब 3 दिन में काम कितना करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, तो 42 काम करेंगे 3 दिन में। अब बचा कितना, रिमेनिंग वर्क कितना है, क्या किया है हमने, लैंग्वेज नहीं लिखी है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए आप, लैंग्वेज फिर खुद लिख सकते हैं यदि ध्यान से सुन लेते हैं तो। बी और सी का एक दिन का काम क्या हो जाएगा, दोनों की एफिशिएंसी जोड़ देंगे तो ये एक दिन का काम मिल जाता है, ठीक है। कितने दिन बाद काम छोड़ा बी और सी ने, 3 दिन बाद, इसका मतलब हमें इससे 3 से मल्टीप्लाई कर देनी है, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा टोटल 42। अब जो काम बचा, काम था कितना टोटल 72, कर कितना दिया है बी और सी ने 42, तो कितना बचा 30 काम बचता है। इस 30 काम को कौन करेगा, इस 30 काम को करेगा ए, यही कहा है ना क्वेश्चन में, शेष काम को करने में ए को कितना समय लगेगा, ए की एफिशिएंसी 3 है तो टाइम कितना हुआ, ए का टाइम कितना हो जाएगा 30, जो रिमेनिंग वर्क है अपॉन एफिशिएंसी, 3 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 10, तो 10 डेज लगेंगे, डेज ही है ना, हाँ 10 डेज लग जाएंगे, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है 10 दिन। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। इसके बाद हमें दिया गया है 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं, उनके काम करने के बाद 2 आदमी और आ गए, काम आरंभ करने के 2 दिन बाद 3 आदमी और आ गए, शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक है। देखो 3 आदमी किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करते हैं तो 2 दिन काम करेंगे वो, क्लियर, 2 आदमी और आ जाएंगे तो कितने आदमी हो जाएंगे टोटल 5 दिन बाद, तो 5 दिन में जो शेष कार्य है 6 दिन में, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर यदि वैल्यू दी हुई होती कि इतने दिन तक काम उन्होंने नहीं किया है, मतलब जब दिया हुआ है ना 2 दिन बाद और आदमी आ गए हैं, क्या करेंगे पहले 3 आदमियों का देखो 1 दिन का काम निकाल लेते हैं, 1 डे वर्क ऑफ 3 मैन कितना हो जाएगा 1/6, ठीक है। तो 2 दिन में कितना काम करेंगे, 1 दिन में काम इतना है तो 2 डेज वर्क 2/6, 1 दिन में इतना करते हैं तो 2 दिन में कितना करेंगे 1/3, ठीक है, 1/3 काम करेंगे 2 दिन में। अब देखो क्या हो जाएगा, टोटल काम बच कितना जाएगा, रिमेनिंग वर्क 1 माइनस 1/3, टोटल वर्क हो जाएगा 2/3। अब 2/3 को 3 आदमी और आ गए हैं, इसका मतलब 6 आदमी करेंगे, ठीक है। तो देखो 3 आदमियों का 1 दिन का काम है 1/6, तो 6 ये जो पर्सन है उनका 1 दिन का काम कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 1 डे वर्क ऑफ 6 मैन, इसका मतलब 3 का दुगना हुआ तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 1/6, इसका मतलब 1/3, ठीक है। इस काम को कितने दिन में करेंगे, टाइम कितना लग जाएगा इस काम को करने में, 2/3 काम है और 1 दिन में वो इतना करते हैं 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कितने दिन बचे 2 दिन बचे, 2 दिन में कर देंगे काम, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, 2 दिन में ये काम खत्म हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने।
ये वाला देखिए, ये वाला आप खुद से सॉल्व करेंगे। 60 मिनट और 75 मिनट में भर सकते हैं। तीसरा नल टैंक को खाली कर देता है, एक साथ खोल दिए जाएं तो 50 मिनट में भर जाता है। जितने समय में तीसरा टैंक खाली करता है टाइम बताइएगा। तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा, ये एज इट इज हो जाएगा जैसे हमने किया था। ठीक है, ऑप्शन इसका ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है इस क्वेश्चन का, 100 मिनट। क्लियर। अगला वाला देखिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है कि मजदूरी वाला क्वेश्चन है। देखो इस बार ये एफिशिएंसी के रेशो में मजदूरी आपकी वैसे टाइम के रेशो में डिवाइड होती है, काम के रेशो में। जितना काम आपने किया है उसके अकॉर्डिंग आपकी मजदूरी डिवाइड हो जाती है। ठीक है, उतना ही आपको रुपया मिल जाएगा। ठीक है, अमाउंट क्या दिया गया है। ए अकेला एक कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है। ए कार्य को 8 दिन में समाप्त करता है। ठीक है, बी इसे 12 दिन में समाप्त करता है। यदि ए बी सी तीनों मिलकर 4 दिन में समाप्त कर लें, ए प्लस बी प्लस सी 4 दिन। अभी आप मानकर चलिए ये पिछला वाला जो क्वेश्चन था वो भी ऐसी हो जाएगा। तो इस कार्य को इनकी कुल मजदूरी इतनी हो तो सी ने को कितना पार्ट मिला। देखो अब यहाँ से क्या करना है हमें, अभी तो हम सी का पार्ट निकाल ही नहीं पाए हैं। आपको क्या करना है, पहले आपको ए प्लस बी और निकाल लीजिए तो आसान रहेगा। पहले एलसीएम ले लेते हैं, 24 आ जाएगा एलसीएम, तो टोटल काम हो जाएगा 24। ठीक है, 8 3 जा 24, 12 2 जा 24 और 4 6 जा 24। तो ये हो गई रेशो। इसका मतलब ए की एफिशिएंसी हुई 3, बी की एफिशिएंसी हुई 2। एफिशिएंसी है ये। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है, 6। क्लियर। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, ए प्लस बी की एफिशिएंसी की यदि हम बात करें, ए प्लस बी 3 प्लस 2 प्लस सी इज इक्वल टू 6। तो सी की एफिशिएंसी 6 माइनस 5, तो सी हो गया हमारा 1। ठीक है, अब इनकी कुल मजदूरी है, कुल मजदूरी में 4500 है। सी को कितना धन मिलेगा, सबने बराबर काम किया है। ठीक है, एक साथ मिलकर काम किया है माना। देखो ए बी सी रेशो निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा 3 2 1। ठीक है, तो आप सी को कितना धन मिलेगा कैसे निकालेंगे, सीज पार्ट। तो 1 ए प्लस बी प्लस सी, इसका मतलब 1/3 प्लस 2 प्लस 1 इंटू जो वैल्यू दी गई है। क्या वैल्यू दी गई है, टोटल 4500। ठीक है, इधर लिख देते हैं 4500 इंटू, इसका मतलब 4500 इंटू 4500 इंटू 1/6। 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 7 जा 42, 6 5 जा 30, 750 रुपीज़। क्लियर, 750 रुपीज़ आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपने। एक धावक 200 मीटर की दौड़ 24 सेकंड में पूरी करता है, उसकी चाल कितनी है। चाल क्या होती है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर होती है दूरी बटे समय, स्पीड। क्लियर। यदि स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में दी हुई है और आपको मीटर पर सेकंड में बदलनी है तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, चाल पूछी गई है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी है आपकी 200 मीटर और टाइम है आपका 24 सेकेंड। ठीक है, अभी आंसर किस में दिया गया है, आंसर दिया गया है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो आप जब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर बनाते हैं तो 18/5, ये आप नोट कर लीजिएगा। और किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाते हैं तो 5/18 मीटर पर सेकंड। ठीक है, उल्टा कर देते हैं, ये आप पॉइंट नोट कर लीजिएगा। क्लियर। चलिए अब यहाँ पर क्या है, सेकंड है, इसे घंटे में बदलना है तो 18/5, ये पहुँचेगा ऊपर तो क्या हो जाएगा, देखो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 200 इंटू
अच्छा, जो वैल्यू है हमारी टोटल, ये यहाँ पर तो टोटल जो अब आई है चाल, ये मीटर पर सेकंड में है, ठीक है। इसको हमें किलोमीटर पर आवर में बदलना है, क्योंकि ये मीटर में है, ये सेकंड में है, ठीक है। ये जो हम नीचे लिख रहे हैं टाइम है, तो ये हो जाएगा 200/24 इंटू 18/5 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखो, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 4 5 जा 20, 0 5 से कट जाएगा 10 टाइम्स, तो 30 किलोमीटर पर आवर। ये आपका आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया गया है 30 किलोमीटर पर आवर? ये दिया गया है ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कार इतने चाल से जा रही है तो 15 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? हमने अभी बताया आपको, ये था दूरी बटा समय, दूरी बटा समय, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और यदि आपको टाइम डिस्टेंस निकालनी है तो चाल की आप समय से मल्टीप्लाई कर देंगे, स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, ठीक है। तो लिख लेते हैं हम, क्या वैल्यू आएगी? आपको डिस्टेंस निकालनी है, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, चाल गुना समय। स्पीड कितनी है हमारे क्वेश्चन में? स्पीड दी गई है 108 किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में लिखना है क्योंकि बराबर में सेकंड है, तो आप इसको लिखेंगे 5/18, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं, 15 सेकंड टाइम है, 18 6 जा 108, तो ये हो जाएगा 30 इंटू 15 450, ये डिस्टेंस है आपकी, तो मीटर में आएगी। क्लियर? समझ आ गया? ये मीटर पर सेकंड में हमने चेंज कर दिया है इसको। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से जा रही है, तो 230 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगी? क्या होता है, प्लेटफॉर्म को जब पार करने की बात आती है तो हम पूरा लैंग्वेज नहीं लिख रहे हैं, पर जो बोल रहे हैं उसे ध्यान से सुनिएगा। ट्रेन, ये लेंथ है, प्लस प्लेटफॉर्म, ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ अपॉन टाइम, अपॉन स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन। प्लेटफॉर्म तो चलेगा नहीं, ठीक है, प्लेटफॉर्म तो फिक्स होता है, तो आप ट्रेन की स्पीड लिखेंगे नीचे। ट्रेन की लेंथ कितनी दी गई है? 120। प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है? प्लेटफॉर्म की लेंथ है 230। और ट्रेन की स्पीड कितनी है? ट्रेन की स्पीड है 90 किलोमीटर पर आवर। अब आप देखिए, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, इसका मतलब हमें स्पीड भी मीटर में लिखनी है। 90 किलोमीटर पर आवर है, आप क्या करेंगे, इन्हें जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा ये 350, 90 इंटू मीटर पर सेकेंड, सॉरी 5/18 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये मीटर में है, मीटर से मीटर कटता है तो ये सेकंड ऊपर पहुंचेगा। 18 से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, 5 7 जा 35, और 5 से फिर ये कटेगा 14 टाइम्स, तो 14 सेकंड, ठीक है। तो ये जो ट्रेन है इस प्लेटफॉर्म को 14 सेकंड में पार कर लेगी। क्लियर? अब देखो एक और चीज, यदि यहाँ पर प्लेटफॉर्म ना देकर ये कहा जाए एक बिजली का सॉरी एक मतलब कोई भी एक खंबा है, उसको कितने टाइम में पार करेगी, तो किसी भी खंबे को पार करने में या किसी भी व्यक्ति को पार करने में ट्रेन को अपनी लंबाई के बराबर दूरी तय करनी होगी, ठीक है। पोल को कितने टाइम में पार करेगी, यदि ऐसा लिखा जाता है तो उसमें हम ये स्पीड नहीं लेंगे, बस ट्रेन अपॉन स्पीड ऑफ ट्रेन। क्लियर? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबी और 1400 मीटर दो पुलों को क्रमशः 100 और 60 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई है। देखो सेम कंडीशन आपको लगा देनी, क्या क्या कहा गया है, ट्रेन की लंबाई, ट्रेन प्लस 800 मीटर पुल अपॉन स्पीड कितनी है, और सॉरी हमें देखो जैसे टाइम निकालना है तो ये हो जाएगा, यदि स्पीड निकालनी है तो क्या करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, टाइम नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो कितने में पार कर रही है? 100 में, और ट्रेन प्लस 400 कितने में पार कर रही है ये? आपके 60 सेकंड में। देखो ये स्पीड है, ठीक, जैसे ही आप इसे इधर लिखोगे टाइम नीचे आ जाएगा, टाइम से डिवाइड करोगे तो स्पीड आएगी, ये भी ट्रेन की स्पीड है और ये भी ट्रेन की स्पीड है, दोनों ही ट्रेन की स्पीड है, तो दोनों बराबर होंगे, कैंसिल हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, ठीक है। इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे 3t प्लस 8 3 जा 24, इसकी इधर मल्टीप्लाई करोगे आप 5t प्लस 2000, इसको इधर ले जाते हैं, 2400 माइनस 2000
5t माइनस 3t, ये वैल्यू हो जाएगी 400, 2t कैंसिल हो जाएगा 200, ठीक है। तो ट्रेन की लेंथ कितनी आ गई, ट्रेन इज इक्वल टू, ये टाइम नहीं है ये ट्रेन है, ठीक है, TR, कंफ्यूज नहीं होना है ट्रेन और टाइम में। ट्रेन कितनी हो गई लंबी 20 मीटर 200 मीटर, ठीक है, 200 मीटर आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्लियर, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। एक व्यक्ति एक समान गति से तैरते हुए धारा की दिशा 5 घंटे में और इतने समय में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर तैर पाता है। देखो सबसे पहले तो धारा और ये क्या है इसे बता देते हैं हम आपको। धारा मतलब आप कहीं भी तैर रहे हैं तो जिस दिशा में पानी बह रहा है, ठीक है, वो धारा की दिशा। क्लियर। और यदि मान लीजिए ये कुछ भी है, पानी का बहाव यदि इस तरफ है, आप इसी साइड में जा रहे हैं तो ये धारा की दिशा में जा रहे हैं, इससे इधर जा रहे हैं तो धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं। जब आप धारा की दिशा में चलते हैं तो पानी का जो बहाव है और आपकी जो स्पीड है दोनों जुड़ जाती हैं तो तेज चल पाते हैं। जब आप विपरीत दिशा में जाते हैं तो जो धारा इस साइड बह रही है, मतलब पानी की डायरेक्शन अलग है, तो आपको मतलब तैरने में टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, या चलने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर, जब धारा की दिशा में चल रहे हैं, ठीक है, धारा की दिशा में व्यक्ति की चाल, मान लीजिए यहाँ दिया गया है 5 घंटे में 20 किलोमीटर तैर पाता है, तो मान लीजिए ये तो है व्यक्ति की चाल, ये है धारा की चाल, ठीक है। तो व्यक्ति की चाल और धारा की चाल जुड़ जाएगी। क्लियर। कितने घंटे में पहुंचेगा, चाल हो जाता है दूरी बटे समय, तो ये हो गया 4, u प्लस v इज इक्वल टू 4, इक्वेशन 1, व्यक्ति और ये धारा, ठीक है, बोट और स्ट्रीम कह सकते हैं, उन्हें बोट तो खैर नहीं है, यहाँ तो व्यक्ति दिया गया है। इतने समय में धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर तैर पाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा विपरीत एंड। विपरीत के लिए क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, धारा की दिशा घटा देंगे व्यक्ति की चाल में से धारा की चाल। 10 किलोमीटर तैर पाता है इतने ही टाइम में, तो 10 किलोमीटर बचे टाइम, तो ये आ जाएगी चाल 2 टाइम, u माइनस वी इज इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकेंड। इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे। हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, बहाव की दिशा, पहले जोड़ लेते हैं, फर्स्ट प्लस सेकेंड। जब आप दोनों को ऐड करेंगे तो v से v कैंसिल हो जाएगा, u प्लस यू 2u, 4 प्लस 2 6, तो u हो गया 3 को आप रख देते हैं 1 में, ये हो गया आपका 3 प्लस यू, 3 प्लस वी इज इक्वल टू 4, तो v हो जाएगा 4 माइनस 3, v इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो धारा की दिशा चाल कितनी हो गई, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, या बहाव की चाल कितनी हो गई, 1 किलोमीटर पर आवर। क्लियर। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। एक विद्यार्थी अपने घर से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर स्कूल 6 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। यदि आप व्यक्ति घर से चलता है, मतलब स्टूडेंट घर से चलता है इस चाल से, तो 6 मिनट देर से पहुंचेगा। यदि अगले दिन अपनी चाल बढ़ा लेता है तो अगले दिन स्कूल 6 मिनट पहले पहुंच जाता है। स्कूल की दूरी क्या है, मान लीजिए स्कूल की दूरी x है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, यदि 2.5 किलोमीटर की चाल से चला तो टाइम कितना हो जाएगा, दूरी बटे चाल, कितनी देरी से पहुंचा, 6 मिनट देरी से पहुंचा। इसका मतलब यदि उसमें से 6 मिनट हम घटा दें तो टाइम से पहुंच जाएगा, ठीक है। अब अगले दिन उसने अपनी चाल बढ़ा दी, कितनी बढ़ा ली चाल, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 2.5 है, इसमें 1 और बढ़ा लेंगे तो 3.5 हो जाएगा, x अपॉन 3.5। इस बार क्या हुआ, इस बार वो 6 मिनट जल्दी पहुंच गया, इसका मतलब 6 मिनट और जोड़ लेंगे उसमें तो टाइम से पहुंच जाएगा, ठीक है, प्लस 6 मिनट। क्या हो जाएगा, x वाली टर्म्स एक साइड ले आते हैं, 2.5 इसको हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, इसको भी हटाएंगे तो 10 हो जाएगा, 10x अपॉन 25 माइनस 10x अपॉन 35, 6 मिनट प्लस 6 मिनट। अब क्योंकि जो चाल है वो घंटे में है और आंसर देखिए किलोमीटर में दिया गया है, तो इस मिनट को हम घंटे में बदल देते हैं। क्या हो जाएगा, यहाँ से 10x कॉमन ले लेते हैं, 1/25 माइनस 1/35, ये हो गया 12 मिनट, ठीक है। इधर आप देखिए 10x एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 इंटू 7, ठीक है, इंटू 5, ये आ जाएगा एलसीएम। कैसे आया, 5 इंटू 5 लिख सकते हो, 5 इंटू 7 लिख सकते हो, 5 दोनों में है, अब जो बचा वो भी लिख दिया। 25 से कटेगा 5 इंटू 5, तो ये 7 बचा, आपने यहाँ 7 लिख लिया।
35 है तो 7 इंटू 5, तो क्या बचता है 5 लिख लिया है, ठीक है, इज इक्वल टू, इसको बदलना है घंटे में, 12/60 आर। क्लियर। यहाँ पर देखिएगा आप 12 से कट जाएगा 60 5 बार, ठीक है, इस 5 से ये 5 भी कट जाता है, ये 5 बचा, इस 5 से इस 10 को काटेंगे 2 बार, तो क्या वैल्यू बचती है x 2x इंटू 2 इज इक्वल टू 1। यहाँ बचता है 7 2/7, इसका मतलब ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 4x इज इक्वल टू 7 या x इज इक्वल टू 7/4। 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 1.3 बचता है, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, इतना किलोमीटर हो जाएगा उसके घर से स्कूल, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा, क्या आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। क्लियर, समझ आ गया। चलिए ये वाला आप खुद से करेंगे, कैसे करेंगे, शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तैर सकता है, शांत जल है, इसका मतलब यू दिया गया है 5, और बहाव 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, वी दिया गया है 1, ठीक है। क्या कहा गया है, जाने और वापस आने में 75 मिनट लगते हैं, तो बिंदु की दूरी कितनी है, जाने और वापस आने में, जाने का मतलब बहाव की दिशा और आने का मतलब बहाव की विपरीत दिशा। बहाव की दिशा में चाल कितनी है, बहाव की दिशा में चाल है हमारी u प्लस वी, तो मान लीजिए दूरी इतनी है u प्लस वी, फिर वापस भी उतनी दूरी से आएगा u माइनस वी इज इक्वल टू 75 मिनट। सब कुछ आर में चल रहा है तो 75 को आप घंटे में बदल देंगे, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी क्योंकि आपके पास u और v दोनों है, ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिएगा आप इसको। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम अपने। 18 में क्या दिया गया है, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर की यात्रा में पैदल 16 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आसान क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है इसमें दी गई है वैल्यू, 40 किलोमीटर की यात्रा में पैदल इतनी दूरी तय करता है और शेष दूरी साइकिल से तय करता है। इसका मतलब ये है कि 16 किलोमीटर यदि पैदल हुआ तो साइकिल से कितनी दूरी तय की, साइकिल से दूरी तय की इन्होंने 24 किलो, ठीक है, 24 किलोमीटर। यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी साइकिल से और शेष दूरी पैदल तय करे तो 1 घंटा ज़्यादा लगता है। अब देखो 16 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना टाइम लगा, पैदल 4 से डिवाइड कर देंगे तो दूरी बटे 4 हो जाता है समय, बाकी कितनी दूरी बची 24, ठीक है, 24 को तय किया है साइकिल से। अब साइकिल की चाल हमें नहीं पता तो हमने मान ली x है, ठीक है, थोड़ा इधर लिख लेते हैं, 16/4 प्लस 24/x इज इक्वल टू, आगे क्या दिया गया है, यदि वह 16 किलोमीटर की दूरी साइकिल से तय करे, इसका मतलब इस बार 16 किलोमीटर की दूरी साइकिल से है तो साइकिल की चाल से डिवाइड कर दिया, और शेष दूरी पैदल तय करे, दूरी कितनी बची 24 दूरी पैदल तय करे, पैदल चाल है 4, तो उसको 1 घंटा ज़्यादा लगता है। इसका मतलब ये जो टाइम है ये इस टाइम से 1 घंटा ज़्यादा है, ठीक है, तो 1 घंटा इसमें प्लस कर देंगे। क्लियर, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया 4, ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, तो 4 + 1 5 प्लस 24/x 16/x प्लस 6, इसको इधर ले आते हैं, 24/x माइनस 16/x 6 माइनस 5, ठीक है, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 24 में से 16 घटाएंगे तो 8/x इज इक्वल टू 1, x इधर पहुंचेगा तो 8 इज इक्वल टू x। तो चाल कितनी हो गई आपकी साइकिल की 8 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो x इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सही, ऑप्शन नंबर डी में सेम वैल्यू दी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 2 रेलगाड़ियां जो 200 और 150 मीटर की हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही हैं, तो मिलने के कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगे। देखो जब भी रेलगाड़ियां एक दिशा में जा रही हैं, सेम डायरेक्शन में है तो घट जाती है चाल उनकी, ठीक है, सापेक्ष चाल कहते हैं इसको। जब अलग अलग डायरेक्शन में विपरीत हैं, एक दूसरे की तरफ आ रही हैं तो चाल प्लस कर देते हैं, चाल हमारी माइनस हो जाती है, घट जाती नहीं है, माइनस हो जाती है, और जब हम विपरीत दिशा से आ रहे हैं तो प्लस हो जाती है चाल, ठीक है। करना क्या होता है इस टाइप के क्वेश्चन में, कितना टाइम लगेगा, तो टाइम के लिए क्या करना है आपको, दोनों ट्रेन को जोड़ देंगे, T1 + T2, ट्रेन 1 + ट्रेन 2 अपॉन क्या हो जाएगा, पहली वाली ट्रेन की चाल
ये एक ही डायरेक्शन में जा रही है तो S1 माइनस S2, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ट्रेन मीटर में है, ये किलोमीटर पर आवर में है। ट्रेन है पहली वाली 200 मीटर, नेक्स्ट है हमारी 150 मीटर, पहली वाले की चाल है 40। यहाँ पर डिफरेंस करना है आपको, ठीक है, बड़े से छोटा घटा लीजिएगा, 45 से 40 घटा देंगे, ये किलोमीटर पर आ रहा है, आपको मीटर पर सेकंड में लिखना है, ये हो जाएगा 350, 5 इंटू 5/18, ठीक है, 18 ऊपर पहुंच जाएगा, 5 से कैंसिल हुआ 7 टाइम्स, 5 से फिर कैंसिल हो जाएगा 14 टाइम्स, तो 14 इंटू 18, 18 4 जा 72, 252, ठीक है, 252 सेकेंड, ये आ गया टाइम। क्लियर? सेम कंडीशन में यदि ऐसा कह दिया जाए तो डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यदि यही ट्रेन एक दिशा में ना जाकर विपरीत दिशा में हो जाती तो आपको डिफरेंस कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर इसको प्लस कर देना है स्पीड, बाकी काम ऐसे ही करना। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यही है, तो उसे आप खुद से सॉल्व करेंगे। आपको क्या करना है, यहाँ डिफरेंस नहीं लिखना है, प्लस कर देना है उस कंडीशन में जब ट्रेन विपरीत दिशा में आ रही है, ठीक है। जब ट्रेन एक दिशा में ना जाकर विपरीत दिशा में आ रही है तो आपको प्लस कर देना है, दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड करेंगे और स्पीड दोनों की ऐड कर देंगे क्योंकि ट्रेन एक दूसरे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर लीजिएगा, इसी टाइप से हो जाएगा। यदि टोटल यहाँ पर देखो मीटर में दिया गया है तो आपको क्या करना है, दोनों वो मीटर में रहने देना है, नीचे वाले को ऐड करोगे 100 आ जाएगा, इसको आपको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, देन डिवाइड कर दीजिएगा इसी टाइप से, ठीक है। तो हो जाएगा सॉल्व, ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट आप कर लीजिएगा। क्लियर? तो आज की क्लास में भी हमने दोनों चैप्टर कवर कर लिए हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे जितने भी क्वेश्चंस हमने आपको कराए हैं, ठीक है। देखो आप में से जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी तक भी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा, जेईसी पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस। यहाँ पर देखो आपको शेड्यूल मिल जाता है क्लास का, किस टाइम कौन सी वाली क्लास होने वाली है, और इसके अलावा आपको पीडीएफ के लिए और टेस्ट सीरीज़ के लिए हमारे ऑफिशियल एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना है, जेई क्लासेस मेरिट। आपको करना क्या है, प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ लिख देना है जेई क्लासेस मेरिट, तो आपको इस टाइप से दिख जाएगा, इंस्टॉल कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको पीडीएफ और टेस्ट सीरीज़ मिल जाएगी, ठीक है। चलिए फिर खत्म करते हैं हम आज की क्लास को, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए और प्रैक्टिस करते रहिए। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।